बीजेपी विधायक राजेश चौधरी द्वारा बसपा मुखिया मायावती पर विवादित टिप्पणी के मामले पर सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। फिर बसपा चीफ मायावती ने उनका आभार भी जताया। अब कन्नौज सांसद अखिलेश ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। अखिलेश ने कहा, आभार के लिए धन्यवाद। सच तो यह है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है बीजेपी के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज के एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। अखिलेश ने आगे कहा, जो राजनीतिक शक्तियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने स्वार्थ भरे पन्नों पर दमित समाज को हस्ताक्षर करवाने पर मजबूर करती आई है, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक भले ही जेपीसी के पास चला गया हो, लेकिन इसे लेकर विवाद अब तक नहीं थमा। विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में एक बार फिर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्तियां नहीं है, बल्कि यह उन मुस्लिमों की संपत्तियां हैं जिन्होंने इन्हें वक्फ बोर्ड को दान दिया है। ओवैसी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं एलजी को आमंत्रित करता हूं, आपकी समय आपका है, आइए और इस मुद्दे पर बहस कीजिए। एलजी हाउस की दीवारों के पीछे मत छिपी। आपने दिल्ली और कोर्ट को गुमराह किया और आप पकड़े गए। उन्होंने जानबूझकर पेड़ कटवाए। उन्हें लगा कि सारे अधिकारी उनके अधीन हैं, कौन कुछ करेगा। मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, पीडब्ल्यूडी, सचिव वन, सचिव और डीडी अधिकारी सभी एलजी के साथ थे। दिल्ली की शीर्ष नौकरशाही में किसी ने एलजी को यह कहने की हिम्मत नहीं की कि ऐसे पेड़ों को काटना अवैध है। एलजी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में सोमवार को 35 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला गर्मा गया है, क्योंकि इसका अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। केवल 8 महीने में ही यह मूर्ति गिर गई। ऐसे में इससे लेकर सियासत तेज हो गई है और सरकार विपक्ष के निशाने पर है और मूर्ति ढहने की घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरचना के पुनर्निर्माण की बात कही। साथ ही कहा कि हवा 45 किमी प्रति घंटे की गति से बह रही थी, जिसके कारण मूर्ति गिर गई। वह विपक्ष का कहना है कि यह मूर्ति भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। इसके अलावा जल्दबाजी में मूर्ति बनाई गई और उसका उद्घाटन किया गया, इसलिए मूर्ति गिर गई। इसी को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। कंगना रनौत ने जब से किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है, तभी से बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इसको लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहा है। बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से किनारा कर लिया है और अब राहुल गांधी ने भी कंगना के इस बयान की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक सबूत है। यह शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन किया जा रहा है।